कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम सुखद नहीं होते। ऐसे में व्यक्ति का विश्वास डगमगा जाता है और वह तरक्की न होने के चलते मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संकट से घिर जाता है। कई बार ग्रह नक्षत्रों की अशुभ स्थिति और दोष के कारण तमाम समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में पूजा पाठ के अलावा ज्योतिष में कुत्ते की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है, जिसके शुभ प्रभाव से ग्रहों की अशुभता दूर की जा सकती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या लाभ होता है। शायद आप लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे मित्रों। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय द्रौपदी उनके विश्राम कक्ष में आई और बोली, हे प्रभु, आप संसार की समस्त कीमती चीजों को जानते हैं। आप ही मनुष्यों के दुख हरते हैं और आप ही संसार के कल्याणकारी हैं। हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ दोस्तों। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी द्रौपदी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप बिना संकोच पूछ सकती हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तब द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी द्रौपदी, कुत्ते के बारे में तो आप भली भांति जानती हैं। अपने ही कुत्ते को श्राप दिया था। मित्रों, आगे द्रौपदी कहती हैं, हे प्रभु, हाँ, मैंने कुत्तों को श्राप अवश्य दिया था, परंतु कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी द्रौपदी, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके जीवन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे यह 8 फायदे अवश्य प्राप्त होते हैं और वह जीवन भर दुखी नहीं रहता। इसके अलावा उसे मृत्यु के बाद सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वे 8 बातें कौन सी हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, अक्सर मनुष्य कई मौकों पर कुत्ते का नाम लेते हैं। जब किसी को गाली देते हैं तो उनकी जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। वह गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और राधे राधे लिखे। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, एक लाल रंग का कुत्ता था जो बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, किंतु उसे कोई भी एक टुकड़ा रोटी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन घूमते घूमते वह नदी के किनारे एक ब्राह्मण के आश्रम के पास पहुंच गया। तब कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमें लगता है कि आप बहुत ही विवेकशील और ज्ञानी हैं। हम भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हैं। कृपया करके हमें एक टुकड़ा रोटी दे दें ताकि हम अपनी भूख को शांत कर सकें। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दी जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वान, तुम अपनी बात निसंकोच बताओ, तुम्हारी बातों पर हम विश्वास अवश्य करेंगे। हमें तुम बहुत लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है ब्राह्मण देव, हम तुम्हें अपनी आप बीती बताते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्रह्मदेव, हे दुनिया के लोग, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कंकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसीलिए सर्दी, गर्मी, बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य है, पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। हमारा जन्म होते ही हमारे आंखों और कान बंद होते हैं और हम कुछ नहीं कह सकते कि जन्म के समय किस प्रकार का स्वागत हुआ। हालांकि कई लोग मानते हैं कि जन्म के समय खुशी के मौके पर नाच गान होता है, लेकिन हमारे जन्म पर कौन खुशी मनाए यह तो कोई भी नहीं जानता। हमारे जन्म पर भी यह सब हो सकता है,
लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा कि हमारी माँ, जिन्हें आप लोग कुत्तियां कहते हैं, अपने 4 बच्चों को छाती से लिपटाकर एक भारी रख के बीच पड़ी थी। हम 4 भाई थे और बाकी तीनों भाई सफेद और भूरे रंग के थे, जबकि मैं अकेला लाल रंग का था। सबसे छोटा होने के कारण मुझ में कमजोरी भी थी। मेरी माँ हमें जब जब जरूरत होती वह हमारे पास आती, क्योंकि उन्हें भी हमेशा अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगर वह खाना ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। हम चारों उस एक माँ के आश्रित थे जो हमें हमेशा अपना परिवार समझती थी। वह बेचारी हमेशा हमारे भोजन के लिए दौड़ती रहती थी। कभी हमें भोजन मिल भी जाता, कभी नहीं, लेकिन वह हमेशा हमारा ख्याल रखती थी। आखिरकार मान रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ता कि कोई अज्ञात व्यक्ति गांव की ओर न आए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। अगर किसान के खेत में कोई खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कुछ लोग हमारी माँ को भोजन नहीं देते थे। उनके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी। वह कुत्ता कहता है, हे ब्रह्मदेव, आखिर भूख तो हमें आपके ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 4 बच्चों की चिंता भी लगी, कहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था। और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्रह्मदेव, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। यह कथा बड़ी गहराई से मनुष्य के अनुभवों को दर्शाती है। वह कुत्ता सही कह रहा है। भूख का दर्द किसी को भी अनजान नहीं होता और अपने पेट के लिए कुछ करना हमेशा एक मानवीय अनिवार्यता होती है। वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्रह्मदेव, अब आप तो देख रहे हैं वह दिन कितने भयंकर थे। बड़ी ठंडी बरसात और हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे तो थोड़े ही मरे थे। मित्रों, फिर वह कुत्ता कहता है, हे ब्रह्मदेव, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ ने हम दोनों की अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और पुड़िया बना रही थी। सेठ के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूड़ी उस बेचारी को खाने को दे देते। एक पूरी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ ललचा ललचा कर जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। मेरी माँ सेठ के आंगन में दावत के समय चालू हुए भोजन के सिलसिले में भी वहीं गई। जब खाना परोसा जा रहा था तो खाना परोसने वाला आदमी किसी काम से भीतर गया। तब मेरी माँ धीरे धीरे पूरी लेने के लिए आगे बढ़ी। फिर एक धक धक की आवाज हुई और लोग चिल्ला चिल्ला कर भागने लगे। मेरी माँ को भी घबराहट महसूस हुई और उन्हें डंडों से धमकाकर पीछे भागना पड़ा। वह वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रास्ता बंद था क्योंकि सामने लोग डंडों के साथ आ रहे थे। तभी उन्होंने वहां पर भोजन कर रहे लोगों को नाक करने का फैसला किया और उनके साथ निकल गई। मित्रों, उस कुत्ते ने फिर कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरी माँ तो अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां दावत का भोजन कर रहे थे। उन सभी ने भजन छोड़ दिया और कहा कि कुत्ते के लांघने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सभी एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। बेचारे सेठ फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुत्तियां के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने तो खाने में या पतलों में मुंह थोड़ी ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। वह इस तरह बोलते रहे। शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुत्तियां लांघ गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। अंततः उनकी बातों को सुना गया और फिर भोजन को गरीबों के बीच बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खुशी से भरपूर भोजन मिला, जो उन्होंने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन इस खुशी ने उनके लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई। उन्होंने भोजन करने के बाद आराम से लेट गई, लेकिन तभी सेठ डंडा लेकर उनके पास आया और उन्हें बुरी तरह से पीटना शुरू किया।
उन्हें भगाने का भी कोई मौका नहीं मिला और उन्होंने डंडों के चोट से बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। मां के विलाप को सुनकर पत्थर भी पिघल जाता, पर उस निर्दयी को कोई रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता से पीटता रहा। मां की पीड़ा की चीख पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, भाई उसे जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान? अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। मां ने हमें सारी कहानी सुनाई और हमने सोचा कि हम कुत्तों का जीवन कितना कठिन होता है। एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जितना पीटना धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हमारी पीड़ा को समझने को तैयार नहीं होते। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह कुत्ता कहता है, हे ब्रह्मदेव, एक दिन की बात है, एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसने आटा गूंद कर रख दिया और पास के कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने गूंथे हुए आटे को देखा और सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर राहगीर ने कुएं के पास से देखा कि उसकी मेहनत का आटा एक कुत्तिया ने खा लिया है। वह बड़ा दुखी हुआ और माथे पर हाथ रखकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2-3 दिनों से भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने मुसाफिर से कहा, अरे भाई, इसने तुम्हारा भी आटा खराब कर दिया। कल तो इसने सेठ की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी थी। मुसाफिर दुखी होकर बोला, भाई मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। मुसाफिर ने बिना सोचे समझे लाठी लेकर कुतिया पर हमला कर दिया। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, लेकिन उस पर लाठी की मार बरसने लगी। महीनों तक मेरी माँ लंगड़ाती हुई घूमती रही। तब हमें समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसकी कितनी भी सेवा करें, वह हमारी पीड़ा को नहीं समझता। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। हम उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ पहुंचाते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं समझता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो वह अपने जीवन में होने वाले कई नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताऊंगा। यह वास्तविकता में काफी सुंदर परंपरा है जो हमें जानवरों और पशुओं के साथ सहयोग की महत्ता को समझती है। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहली रोटी गाय को दी जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है। यह एक प्रकार की संवेदनशीलता और सहयोग का प्रतीक है। यह सत्य है कि भगवान का विधान अक्सर भूल जाता है और मनुष्यों के स्वास्थ्य कारक कार्यों का प्रभाव उनके जीवन पर बड़ा पड़ता है। वास्तव में जब हम पवित्रता और धार्मिकता को अपने जीवन में स्थान नहीं देते तो हमें नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ता है। यह विधान एक संतुलित और सही जीवन जीने के लिए है और उसे अपनाना हमें स्वस्थ, समृद्धि और शांति की ओर ले जाता है। जिस तरह से कुत्ते को रोटी खिलाने से लोगों के जीवन में शुभ फल मिलता है, वैसे ही हमें धर्मपरायण जीवन जीना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध हो। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पहला फायदा है, शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना एक प्रमुख उपाय है। शनि की महादशा में लोगों को अक्सर विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो आर्थिक संकट और अन्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से उसका प्रभाव कम होता है और व्यक्ति को शनि के नकारात्मक प्रभावों से राहत मिलती है। मित्रों, दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और आपका भाग्य भी आपके पक्ष में हो जाता है। इससे आपके जीवन में सकारात्मक और सुख शांति की भावना बढ़ती है। तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह धन और संपत्ति के स्रोतों को बढ़ावा देता है और आपके जीवन में आर्थिक सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। नंबर 4, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं बढ़ता और जो पहले से कर्जदार हैं उन्हें भी उससे मुक्ति मिलती है। यह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारता है और आपको आरण मुक्ति का लाभ प्रदान करता है। 5वां फायदा है, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है।
यह आपके व्यवसाय में लाभ की वृद्धि करता है और उसे समृद्धि की दिशा में अग्रसर बनाता है। नंबर 6, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। यह आपकी स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार करता है और आपको जीवन की ऊंचाई में आनंद और संपत्ति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। 7वां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। मन ऊर्जावान रहता है और अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। इससे आपका जीवन स्वस्थ, सुखमय और समृद्धिशाली बनता है। नंबर 8, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इससे भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। धर्म और निष्ठा के प्रतीक के रूप में भगवान सदैव उन लोगों के साथ है जो प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि कुत्ते के रोने से अशुभ घटनाएं होती हैं, जैसे किसी की मृत्यु या संकट। यह एक पौराणिक विश्वास है और अनेक समुदायों में प्रचलित है। यह विश्वास लोगों के मानसिक स्तर पर आधारित होता है और विश्वास के आधार पर ऐसे कार्य किए जाते हैं। इसलिए कभी भी कुत्ते को रुलाना नहीं चाहिए। कुत्ते को पालना और उसको रोटी खिलाना आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, आकस्मिक मृत्यु से बचाव। मान्यता के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है और अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं होता। नंबर 2, काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है, जिसकी कुंडली में ये दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं। उन्हें ग्रह शांति के लिए काले या सफेद कुत्ते को खाना खिलाएं, फायदा होगा। नंबर 3, काल सर्प दोष में लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो उसे अपने घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। नंबर 4, पितृ शांति के लिए। मान्यताओं के अनुसार पितृ शांति के लिए अगर काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाए तो लाभ मिलता है। हर दिन कुत्ते को दोनों टाइम रोटी खिलाना आपकी किस्मत को चमका सकता है, इसलिए रोज कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। नंबर 5, संतान सुख के लिए। मान्यताओं के अनुसार जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिला है, उन्हें काला कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है, जिससे लाभ मिलता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ते पालना शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे इस कहानी के द्वारा बताएं। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आध्यात्मिक जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।